हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट डिटेक्टिव के चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम आगे पढ़ेंगे। माया और निषाद दोनों उसके बारे में जानना चाहते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैंने बड़े अलग अलग अक्षरों में लिखा। कैचिंग ए क्रूक, एक अपराधी को पकड़ा जाना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। कुशल जासूस निषाद और माया पंडित समस्त विश्व द्वारा नियुक्त। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर। आई टर्न टूवर्ड सेवन हु was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तब मैंने लिखना शुरू किया। लगभग आधा घंटे बाद में ही सेवन की तरफ मैं मुड़ी, जो पेट के बल लेटा हुआ था। अपने हाथों की हथेलियों से वो अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए था और एक कॉमिक्स पढ़ रहा था। तो मैंने पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? He looked up accusingly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? Seven nodded. तो उसने एक प्रश्न की भांति, जैसे वो प्रश्न भरी दृष्टि से उसने ऊपर देखा। मैंने उन सभी तथ्यों की एक सूची तैयार की है जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। वे तथ्य हो सकते हैं कि उसको फंसाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो तुम क्या उनको सुनना चाहते हो? तो सेवन ने अपना सिर हिलाया। फैक्ट नंबर फर्स्ट, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। पहला तो उसका नाम हमको मिस्टर नाथ है जो उसको डिस्कवर करना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस्क्ड। तो निषाद ने कहा कि भाई माया, तुम ये सोचती हो कि उसका नाम यही है, रियल नेम? प्रोबेबली, संभवतः नॉट, आई आर सैड, मोस्ट क्रूक्स हैव एन अलास। आई एडेड बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नॉट। तो मैंने कहा कि जो अपराधी होते हैं वो अपना एक दूसरा नेम भी रखते हैं, हो सकता है। फैक्ट नंबर टू, आई रीड ऑन द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर टू में मैंने ये पढ़ा कि जो वो शंकर हाउस में किराएदार के रूप में रहता था, तो वो एक पागल के रूप में, विचित्र आदमी के रूप में रहता था। नंबर थर्ड, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड हिज मैनरलेस। न वो किसी से बात करना चाहता था और न इसको कोई मैनर्स था। बट ही डिडंट टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे उसने बात नहीं की। माया, आई एंड मम्मा से, मम्मा कहती इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्रेट। मम्मा कहती है कि वो बहुत विनम्र है। निषाद ने बीच में टोकते हुए कहा, ही इज ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वाज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। क्योंकि मम्मा की जो बीमार थी उनका इलाज चल रहा था, इसलिए उन्होंने उसको पोलाइट कह दिया होगा। फैक्ट नंबर फोर्थ में, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। सेवन नोडेड। जो फैक्ट नंबर फोर है उसमें यह है कि उसने कभी वो कोई किसी प्रकार के पत्र प्राप्त नहीं करता है। नंबर फिफ्थ में, ही हैज़ बीन लिविंग इन ए रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ईयर, आई कंटिन्यूड। नंबर सिक्स, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। उसमें नंबर फिफ्थ में उन्होंने ये सूची में लिखा कि वो रूम नंबर 10 में रहता था शंकर हाउस में और लगभग एक साल से ज़्यादा रहा था। नंबर सिक्स में, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो काम भी नहीं करता है और अपने रूम में पूरे दिन अकेला बैठा रहता है। ये नंबर सिक्स लिस्ट में उन्होंने लिखा। नंबर सेवन्थ में, ही किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम। नंबर एट, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सपर्ट फॉर ए spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch। नंबर एट में उन्होंने लिखा कि संडे के रोज एक मोटा सा आदमी उससे मिलने के लिए आता है।
नंबर 9 जो लिस्ट में लिखा, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश, उसमें उन्होंने नंबर 9 में लिखा कि जो चाय और खाना वगैरह जो उसके लिए आता है उसके कमरे में वो रमेश के द्वारा लाया जाता है, फॉर रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, रेस्टोरेंट से सीढ़ियों के नीचे से, एंड डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, और ये भी नहीं है कि वो क्या खाता है, पेज हिज बिल इमीडिएटली, और अपने बिल को वो तुरंत उसका भुगतान भी कर देता है, एंड टिप्स वेल दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। माया कहती है मैंने इस प्रकार ये टिप्स बनाए हैं और यदि कोई भूल गई हूँ तो और बताओ 7। निशाद had obviously not even paying too much attention to my list for of fact। निशाद मेरी जो लिस्ट बनाई थी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, एंड ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसने कहा कि माया वो एक बहुत ही एकांत आदमी होगा यदि इसके कोई दोस्त नहीं है, तो हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। अरे अपराधी जो होता है वो कोई दोस्त कैसे बना सकता है, मूर्ख, मैं उसके ऊपर चिल्लाई। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशाद। निशाद ने कहा अरे भाई कम से कम एक दोस्त तो है जो उससे संडे के रोज़ मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then that man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it his partner। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि फिर तो उसका जब एक दोस्त है तो वो भी उसके साथ ही अपराध में शामिल होगा और वो भी ये जो लूट वगैरह होती है उनमें उसका पार्टनर होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव दैट्स आई एम श्योर आई एम राइट। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही कहती हूँ। इफ़ यू insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips। तो वो एक बुरा आदमी नहीं हो सकता जब वो रमेश को इस प्रकार की उदारता वाले टिप्स देता है। तो रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद उसके बारे में, भूत के बारे में, पहले के बारे में कुछ न कुछ जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी वेविंग हिम टू कीप क्वाइट, इसलिए उससे वो उसको चुप रहने की, शांत रहने के लिए कहता है। मैंने कहा। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली across his chest। I was beginning to get fed him with him। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude 7? I asked। तो हम हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं 7? मैंने पूछा। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7। You really make me angry। I almost hit him। I make you angry, you stupid off, I shouted। You make me mad। What is the point of all these inquiries if he's not a crook? If you think he's a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me। Nishal looked thoughtful। I would like to find out why he's so thin and why he's so lonely। निषाद ने कहा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि वो इतना पतला दुबला क्यों है और वो एकांत क्यों रहता है। आई वांट टू नो व्हाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उसके कोई दोस्त नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, समझने की कोशिश करो 7। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इफ़ इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैजंट मेड ए सिंगल फ्रेंड, कि वो 1 वर्ष तक जो शंकर हाउस में रहा तो उसने कोई दोस्त भी, एक भी दोस्त नहीं बनाया। देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो कोई न कोई बात गलत तो है। ही जो उसली स्केर्ड दैट सम वन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू कॉप्स मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। हो सकता है कि कोई ने उसका दोस्त बनने की कोशिश नहीं की हो। निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने विरोध किया। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। आई डोंट केयर, सेड निषाद stubbornly। I like him and I am going to try and be his friend। तो मैं जा रहा हूँ कोशिश करने के लिए कि और उसका मैं एक दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद ए क्रू, एक अपराधी के साथ दोस्ती? हाँ, यू आर क्रेजी 7। आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट?
Nishad merely glared at him and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. इस प्रकार वो दोनों उस जासूस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और लास्ट में सेवन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और उससे दोस्ती करूँगा। तो निषाद ने केवल मेरी तरफ घूर करके देखा और कमरे से वो चला गया। वो मेरी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखा। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप NCERT सॉल्यूशन से फाइंड करके देख करेंगे। What does Nishad find about Mr. Nath from Ramesh? Arrange the information as suggested below. What he eats, when he eats, what he drinks and when, how he pays. कैसे कैसे वो क्या खाता है, क्या कब खाता है, क्या पीता है और कब, और उसका वो पेमेंट कैसे करता है। इसी प्रकार सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी करने हैं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको मैच करके करने हैं। ये ब्लैंक्स में आप डिक्शनरी की हेल्प लेकर के और इनको फिलअप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी आपको करना है। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।